वेलकम व्यूअर्स, आर क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इंग्लिश क्लासेस के सपोर्ट के लिए थैंक यू। आज से हम मैथ क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे स्टार्टिंग में हमें इवन नंबर के बारे में बताया जाता है। इवन नंबर which is completely divisible by 2। हिंदी में इसे हम सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on। odd number which is not completely divisible by 2। और को हम विषम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on। प्राइम नंबर which is divisible by 1 and itself only। अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से भाग हो, यानी उसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, जिसे हम इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा इसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on। याद रखिएगा, नंबर एक से और खुद से ही डिवाइड होगा, किसी और के टेबल में वो नंबर नहीं आएगा, इसीलिए उसे हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहेंगे। नेचुरल नंबर, जिसे आप काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। numbers starts
फ्रॉम 1 प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही गिनती। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से चलती रहेगी। सो अभी तक मैंने आपको 4 नंबर्स के बारे में बताया। ये सभी नंबर्स आप छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ पे मैं इसके अलावा भी आपको नंबर बताऊंगा, तो आप एक बार फिर से देखिए। इवन नंबर जो 2 से पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, जिसमें मैंने बताया 2 4 6 8 10 12 एंड मैनी मोर। ऑड नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि डिवाइड नहीं होता, डिवाइड होता है, पर इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर आता है। 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर जो कि खुद के और 1 के टेबल से डिवाइड होता है, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप 2 को लेते हैं। फिर उसके बाद 3 5 7 11 आप देखेंगे कोई भी वैल्यू किसी दूसरे के टेबल में नहीं आती है। नेचुरल नंबर काउंटिंग जो स्टार्ट होती है 1 से, यानी 1 से शुरू हो रही गिनती को भी हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास होल नंबर। Numbers starts from 0, पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू हो रही गिनती। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो अगर आपसे कोई कहे क्वेश्चन में क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे यस, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के सेट में आते हैं। ये मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूं, ये सेट के फॉर्म में दिखा रहा हूं। इसके बाद आपके पास आते हैं इंटीजर्स। ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। पूर्णांक सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या। एग्जाम्पल स्टार्टिंग कहां से होगी हमें नहीं पता, एंड कहां पे होगा हमें नहीं पता। हम नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक नंबर्स लिखेंगे, लेकिन कंप्लीट नंबर्स लिखेंगे। कोई पॉइंट की वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू हम इसमें नहीं लेंगे। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। नंबर which can be written in the form of p by q where q not equals to 0।
परिमेय संख्या 9th क्लास के बच्चों को और 10th क्लास के बच्चों को या 8th क्लास के बच्चों को इन नंबर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वह संख्या जिसे P/Q या भिन्न के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जहां Q 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल, इसकी भी स्टार्टिंग और एंड का हमें नहीं पता होगा, पर हम जो यहां नंबर लेंगे वो फ्रैक्शन फॉर्म में लेंगे। इसी प्रकार से नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम सारे तरह के नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, क्या सारे इंटीजर रैशनल होते हैं? तो आप कहेंगे यस, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं। और आपसे कोई कहे कि सारे रैशनल इंटीजर होते हैं, तो आप कहेंगे नो, सारे रैशनल इंटीजर नहीं होते, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं लिखी जाती, पर रैशनल में सारे इंटीजर्स को अपॉन में 1 लगा करके लिखा जा सकता है। irrational number, number which cannot be written in the form of P/Q, अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो आप उसे इनफाइनाइट नंबर कहते हैं या फिर इरेशनल नंबर कहते हैं। किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर, अभाज्य संख्या जो हमने बताई थी, उनके ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो भी आप उसको नहीं लिख सकते। किसी भी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो भी आपके पास इरेशनल होता है। किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो भी वो इरेशनल होता है। पाई हमारे पास इरेशनल होता है। इन सभी तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। लास्ट वन आता है हमारे पास रियल नंबर्स, ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। रियल नंबर्स को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। सभी प्रकार की संख्याएं। जितने भी नंबर्स मैंने आपको सिखाए वो सभी हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि नंबर सिस्टम के अंदर हम अलग अलग टाइप के नंबर्स को सीखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिकैप कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपको नंबर्स को समझने में आसानी होगी। नंबर्स आप समझेंगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए भी हेल्प मिलेगी। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।